गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है और आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रस साइकिल या मध चक्र। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मध किसे कहते हैं या एस्ट्रस किसे कहते हैं। तो जब पशु प्यूबर्टी में आ जाता है तो उसके सभी प्रजनन अंग है जो संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। और जो मादा पशु है उस मादा पशु की पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, गर्भाशय आदि से हार्मोन स्रावित होने लग जाते हैं और इन हार्मोन की वजह से गर्भाशय, सर्विक्स, वेजाइना आदि से स्रावित होने लग जाता है और मादा पशु संभोग हेतु नर पशु की तरफ आकर्षित होने लगता है और इस स्थिति को ही मध कहते हैं। नेक्स्ट है मध चक्र किसे कहते हैं, एस्ट्रस साइकिल। तो एस्ट्रस साइकिल किसे कहेंगे कि दो मधकाल के बीच की अवधि को एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। मध का मतलब होता है पशु का ताव में आना। जब पशु मान लो आज 28 तारीख को ताव में आए हैं और उसके जितना भी उसका एस्ट्रस साइकिल है, चाहे वो 20 दिन का है, चाहे 21 दिन का है, चाहे 16 दिन का है और चाहे 24 दिन का है, तो उसके बाद जब दोबारा हीट में आता है तो उन दोनों समय के बीच का जो अवधि है उसको मध चक्र या एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और इस मध चक्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होती है आपके फोलिकुलर फेज और एक होती है ल्यूटियल फेज। जो आपके फोलिकुलर फेज होती है उसमें क्या होता है कि उसमें आपके जो oocyte होता है जिसको अपन डिम्ब पूर्व कहते हैं वो परिपक्व होता है और oocyte परिपक्व होगा तो उसके पश्चात अंडे का निर्माण होगा और अंडे का निर्माण होगा तो जो आपकी ग्राफिन फॉलिकल है वो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगी और मैच्योर होने के पश्चात ग्राफिन फॉलिकल है जो स्फुटित हो जाती है और स्फुटित होने के पश्चात अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो आपकी फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि एक तो oocyte परिपक्व होता है, दूसरा ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होती है, मैच्योर होने के पश्चात उसे अंडोत्सर्ग होता है और पशु ताव में आ जाता है। ये कार्य होता है आपके फॉलिकुलर फेज में। दूसरा है आपके ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो आपकी फॉलिकुलर फेज थी उस फॉलिकुलर फेज में पशु ताव में भी आ गया और पशु में अंडोत्सर्ग भी हो गया। तो ल्यूटियल फेज में अपने को क्या करना है कि पशु को अपन जब पशु ताव में आता है तो ताव में आने के पश्चात अपन पशु को कंसीव करा देते हैं यानी गर्भित करा देते हैं, वो चाहे नेचुरल कराए चाहे आर्टिफिशियल कराए। और जब उसको अपन गर्भित करवा देते हैं तो गर्भित कराने के पश्चात जो आगे की प्रोसेस है वो आपके ल्यूटियल फेज में होती है। तो ल्यूटियल फेज में एक तो अंडे का निषेचन होता है, निषेचन होगा तो जायगोट बनेगा और जायगोट बनेगा तो जायगोट का डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होगा तो जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात आपके एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है और उस अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और यह कार्पस ल्यूटियम जब तक पशु का गर्भकाल पूरा नहीं होता है तब तक पशु के गर्भकाल को बनाए रखती है। तो ल्यूटियल फेज में एक तो अंडे का निषेचन होता है, जायगोट का निर्माण होता है, उसका डेवलपमेंट होता है और कार्पस ल्यूटियम नामक अस्थायी ग्रंथि बनती है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। और अगर अपन पशु को कंसीव नहीं कराते हैं और अपनी फॉलिकुलर फेज है वो ख़त्म हो गई तो आपकी ल्यूटियल फेज है उसमें क्या होगा कि जो भी अपनी ग्राफिन फॉलिकल है वो ग्राफिन फॉलिकल रिग्रेस होना शुरू हो जाती है, रिग्रेस होके अगली एस्ट्रस के लिए तैयारी करती है और जो भी वहाँ पे अंडा वगैरह है वो सब नष्ट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और अगली एस्ट्रस साइकिल के लिए तैयारी प्रारंभ हो जाती है। अब अपन क्या करते हैं कि अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से इन दो अवस्थाओं को, प्रत्येक अवस्था को दो और भागों में विभाजित कर देते हैं। तो जो आपके फॉलिकुलर फेज है उसके भी दो भाग होते हैं, फॉलिकुलर अवस्था के भी दो भाग होते हैं, एक होता है प्रोएस्ट्रस और दूसरा है एस्ट्रस। इसी प्रकार जो आपकी ल्यूटियल फेज है उसके भी दो भाग होते हैं, मेटाएस्ट्रस और डाईएस्ट्रस। तो जो प्रोएस्ट्रस अवस्था है वो अवस्था आपके मध में आने से पहले की अवस्था है, प्रोएस्ट्रस यानी मध पूर्व काल। यानी इस अवस्था में पशु के ताव में आने की
जो भी प्रोसेस है उसके लिए जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी की जाती है। जो भी हार्मोन है वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में स्रावित होने लग जाते हैं ताकि पशु आसानी से मद में आ सके। ये आपके एस्ट्रस या मध्यकाल, इस अवस्था में पशु पूर्ण रूप से मद या ताव में आ जाता है। मेटास्टेसिस के बाद में पशु में मध्यकाल समाप्त होने लग जाता है। और डायस्टेसिस यानी विश्राम अवस्था, इस अवस्था में वापस प्रोएस्ट्रस अवस्था के लिए तैयारी होती है। अगर यहाँ पे जो भी अपनी ग्राफिन फॉलिकल वगैरह है वो मैच्योर हो गई, मैच्योर होने के पश्चात एस्ट्रस अवस्था आई तो पशु ने ताव के लक्षण प्रदर्शित किए, अंडोत्सर्ग किया और पशु को अपन एस्ट्रस के अंत में या मेटास्टेसिस के शुरू में प्रोएस्ट्रस या एंड ऑफ एस्ट्रस के बीच में कंसीव कराते हैं। अगर अपन ने कंसीव करा दिया और पशु गर्भित हो गया तो गर्भित होने के पश्चात क्या होगा, इसे कार्पस ल्यूटेम नामक अस्थायी ग्रंथि बनेगी, निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा, तो उसे कार्पस ल्यूटेम से आपके प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होने लग जाएगा जो प्रेगनेंसी को पूर्ण गर्भकाल तक बनाए रखेगा। अगर इस मेटास्टेसिस अवस्था में निषेचन नहीं होता है, पशु गर्भित नहीं होता है, तो डायस्टेसिस अवस्था आती है। अगर यहीं पे आपके निषेचन हो गया, पशु गर्भित हो गया, तो यह आपकी डायस्टेसिस अवस्था नहीं आएगी। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में अपन प्रत्येक अवस्था के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि प्रोएस्ट्रस अवस्था में क्या होता है, एस्ट्रस अवस्था में क्या होता है, मेटास्टेसिस में क्या होता है और डायस्टेसिस में क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी गाय, भैंस और घोड़ी में लगभग मध्यचक्र 21 दिन का होता है। मध्यचक्र का मतलब होता है जैसे आज पशु हीट में आया है तो उसके कितने दिन बाद दोबारा हीट में आता है, तो उसके बीच की जो समय अवधि है उसको मध्यचक्र कहते हैं। तो गाय, भैंस और घोड़ी में यह अवधि लगभग 21 दिन की होती है, 1-2 दिन कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। भेड़ है तो आपके भेड़ में मध्यचक्र की अवधि, एस्ट्रस साइकिल की अवधि 16 से 17 दिन के बीच होती है। एवरेज 16.5-17 दिन होते हैं, तो 16 से 17 दिन के बीच में होती है। और जो आपकी बकरी है, बकरी में मध्यचक्र की अवधि लगभग 20 दिन होती है। अगर आज बकरी हीट में आई है तो उसके 20 दिन पश्चात पुनः हीट में आ जाएगी। तो ये हो गया आपके मध्यचक्र। मध्य और मध्यचक्र की कितनी अवस्थाएं होती है। मध्यचक्र की मुख्य रूप से 2 ही अवस्था होती है, एक फॉलिकुलर फेज, एक ल्यूटियल फेज। यानी इसमें आपके फॉलिकल डेवलप होती है और इसमें कार्पस ल्यूटेम डेवलप होती है। इनको अध्ययन की दृष्टि से अपन प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटास्टेसिस और डायस्टेसिस अवस्था में बांटा गया है। तो मध्यचक्र की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो आपके मध्यचक्र की जो है सबसे छोटी अवस्था है एस्ट्रस। एस्ट्रस मध्यचक्र की सबसे छोटी अवस्था है, यानी बहुत ही कम समय के लिए पशु हीट में रहता है। मध्यचक्र की सबसे छोटी अवस्था है एस्ट्रस। और मध्यचक्र की सबसे लंबी अवस्था है आपके डायस्टेसिस। जो एस्ट्रस है मध्यचक्र की सबसे छोटी अवस्था है और डायस्टेसिस मध्यचक्र की सबसे बड़ी अवस्था है। और एक चीज़ और है कि जो आपके बीच है, बीच में प्रोएस्ट्रस ब्लडिंग पाई जाती है। बाकी किसी भी पशु में प्रोएस्ट्रस ब्लडिंग नहीं पाई जाती, लेकिन बीच में आपके प्रोएस्ट्रस ब्लडिंग पाई जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें अपन प्रत्येक अवस्था के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। धन्यवाद।